वेलकम फ्रेंड्स। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं रॉबर्ट सैमुअल और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है जी साइंस ऑफ एंड टाइम। खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे दूसरा तिमुथियुस का ख़त, उसका 3 बाब और 1 से 5 आयत तक मैं तलावत करूँगा। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूँ मरकूम है, लेकिन ये जान रख कि आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज यानी कि सेल्फिश, ज़र दोस्त, लवर्स ऑफ मनी, शेखीबाज और मगरूर, बदगो के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो ब्लास्फेमर्स लिखा गया है, यानी कि ऐसे लोग जो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ बोलेंगे, ब्लास्फेमी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यूएस में जो प्राइड मंथ मनाया जा रहा है उनमें जितने भी ये LGBT लोग हैं, इन्होंने खुदा के लोगों की, मसीही लोगों की जो है ना और जो सलीब की है, बेहुरमती की है। तो ये सब कुछ खुदा का के मुताबिक जो कलाम की बातें हैं कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा, ये आपके सामने पूरी हो रही हैं। इसके अलावा फिर खुदा के कलाम में लिखा है, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो है क्रिटिसाइज़ करने, बेज़बत यानी कि विदाउट सेल्फ कंट्रोल, तुंद मिजाज यानी कि रूडली जो है ना बिहेव करने वाले, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, दूसरों को धोखा देना, चीट करना, डीठ यानी कि अपने जो अगर कोई गलत बात भी है उस पर जो है डटे रहना, और घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे, ऐसों से भी किनारा करना। खुदा का कलाम हमें साफ साफ बता रहा है कि आखिर ज़माना में ऐसे लोग होंगे। तो ये अगर आप इनको एक एक करके पढ़ें और इस पर गौर करें तो आपको अपने इर्द गिर्द और हर जगह पर ऐसे ही लोग नज़र आएंगे। इनके खुदा का कलाम जौन सा है वो पूरा हो चुका है और हो रहा है। इसके अलावा अगर हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से मत्ती की इंजील उसका 24 बाब देखें तो यहाँ पर भी यीशु मसीह ने भी कुछ यहाँ पर निशानियाँ बताई हैं जो एंड टाइम के बारे में हैं। उनमें से पहली ये थी कि झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और ये आपके सामने दुनिया में बहुत से झूठे मसीह जो है ना वो ज़ाहिर हो चुके हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि हम मसीह हैं। AI पर भी जो है ना मसीही को जो है ना ज़ाहिर कर दिया गया है और लोग उससे कन्वर्सेशन कर रहे हैं जो कि झूठा मसीह है। और फिर खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफ़वाह सुनोगे। ये जो सी निशानी है ये भी आपके सामने पूरी हो रही है। बहुत से मुल्क जो है ना, जैसा इसराइल और फ़लस्तीन की जंग, जो यूक्रेन और रशिया की जंग, और उसके अलावा बहुत सी अफ़वाहें हमें सुनने को मिलती हैं कि ये फ़लाना मुल्क फ़लाने पर हमला कर देगा, एटमी ताकत का हमला हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें खुदा का कलाम की निशानियाँ पूरी हो रही हैं। कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। ये भी आपके सामने है कि कौमें कौमों पर और सल्तनतें सल्तनतों पर चढ़ाई कर रही हैं। हर कौम दूसरी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। जगह जगह काल पड़ेंगे और पुंचाल आएंगे। ये भी आपके सामने है कि बहुत से लोग बहुत सी जगहों पर भूख से मर रहे हैं और पुंचाल आ रहे हैं, लोग पुंचाल से मर रहे हैं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी, यानी कि मुसीबतें शुरू हो चुकी हैं और अब जो मुसीबतें आने वाली हैं वो इससे बड़ी हैं। उनके लिए हमने अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा उस वक्त लोग तुमको ईज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। ये वक्त आने वाला है, इसके लिए हमने अपने आप को तैयार करना है, अपने बच्चों को तैयार करना है, कलीसिया को तैयार होना है और हमने कलाम से आगाह होना है और ताकि हम इस वक्त में से गुजर सकें। और बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से दावत रखेंगे। उस वक्त ऐसा वक्त होगा कि बहुत से लोग ठोकर खाएंगे जो कलाम से दूर हैं, जो खुदा से दूर हैं, जो दुआ से दूर हैं। वो ठोकर खाएंगे और ना सिर्फ ठोकर खाएंगे बल्कि एक दूसरे को भी पकड़वाएंगे और एक दूसरे से दावत रखना शुरू कर देंगे। और यीशु मसीह ने फिर कहा झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। ये भी बहुत जल्द जो है ना झूठे नबी जो है ना अभी भी उठ खड़े हुए हैं और उठ खड़े होंगे बड़े लेवल पर और क्या करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। बेदीनी क्या है जी? लॉलेसनेस, यानी कि खुदा के कलाम से दूरी। खुदा के कलाम में जो कुछ लिखा हुआ है कि जना ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, जो कुछ भी खुदा के कलाम में लिखा है इससे उल्ट जो है ना, जितनी भी आप मीडिया इंडस्ट्री देख लें, जो मूवीज़ हैं, ड्रामास हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो खुदा का कलाम क्या कहता है, जो जनाकार है उसको क्या करो, संसार करो, ज़ना नहीं करना। लेकिन
जो मीडिया है जितना भी वो इन लोगों को क्या कर रहा है, हीरो बनाकर पेश कर रहा है। जितने भी लोग जो खुदा के कलाम के खिलाफ सारी चीज़ें जो उसने बताई, जितनी चीज़ें खुदा के कलाम में मना की गई हैं, उनके ऑपोजिट जो है ना मीडिया में जो है लोगों को दिखाया जा रहा है, लोगों को तैयार किया जा रहा है गुनाह के लिए, और गुनाह लोगों के अंदर जो है ना वो इंटर किया जा रहा है मीडिया के थ्रू। तो इसलिए हमने तैयार करना है और बहुत अपने आप को और अपने बच्चों को ऐसी तरबियत देनी है ताकि हम सेलेक्टिव चीज़ें देख सकें, क्योंकि जो मीडिया है ये इब्लीस के कंट्रोल में है, और इब्लीस को जो है ना वो दुनिया का खुदा कहा गया है। 99% कंट्रोल जो दुनिया के ऊपर है इन चीज़ों के ऊपर, वो इब्लीस का है और इब्लीस के मानने वाले लोगों का है। इसलिए हमने अपने बच्चों को और अपने आप को जो है ना ऐसी ट्रेनिंग देनी है जो कलाम के मुताबिक है, और ये ट्रेनिंग हमने ही देनी है, ना इनको स्कूल से मिलने ना कहीं और से। ये हमने अपने अपने बच्चों को और अपनी कलीसिया को और जहाँ-जहाँ आपकी एक्सेस है आप उनको ट्रेन कर सकते हैं इस वक्त के लिए। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, बादशाही की खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब ख़ात्मा होगा। और ये बात भी कि जो खुशखबरी है तकरीबन 24,000 जितनी भी कौमें हैं दुनिया में जो अनरीच थी, उनमें से अब बहुत 300 या 400 जो उनसे हैं, शायद इससे भी कम लोग जो उनसे हैं वो रह गए हैं जो अनरीच हैं। यानी कि खुदा का कलाम यहाँ पर भी पूरा हो रहा है कि एक्सेस जो से अनरीच लोगों तक हो चुकी है, और अब बहुत कम लोग रह गए हैं जो अनरीच है, और वो भी जल्द ही रीच हो जाएंगे। तो इसलिए हमने अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि खुदा का दिन जो है ना यीशु मसीह का रोज़े अज़ीम जो है वो जल्द आने वाला है। और इसके बाद अगर हम मत्ती की इंजील 24 बाब और उसकी 32 और 33 आयत देखें, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नरम होती है और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाज़ा पर है। तो यीशु मसीह ने तमसील के ज़रिए साफ बता दिया अपने लोगों को जो उस पर ईमान रखते हैं कि जिस तरह आप अंजीर के दरख्त से सीखते हो कि जैसे उसकी डाली नरम होती है, पत्ते निकलते हैं कि गर्मी नज़दीक आ गई है, तो इसी तरह जब इन बातों को होते हुए देखे तो समझो कि वो नज़दीक है बल्कि दरवाज़ा पर है। तो ये सारी बातें जितनी हमने पढ़ी हैं ये सारी पूरी हो रही हैं आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने, इर्द गिर्द आप देख सकते हैं सारा कुछ पूरा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह जो हैं बहुत जल्द आने वाले हैं बल्कि दरवाज़ा पर हैं। इसलिए अपने आप को तैयार करें, अपने बच्चों को तैयार करने के लिए दुआ करें, कलाम पढ़ें और कलाम में मज़बूत हों। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में अगर हम दूसरा पतरस का ख़त उसका 3 बाब और 3 और 4 आयत देखें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। तो ये भी एक आखिर ज़माना की निशानी है कि अगर आप अब सेकंड कमिंग की यीशु मसीह की बात करेंगे, किसी को कहेंगे कि अपने आप को तैयार करो, यीशु मसीह जल्द आने वाला, तो लोग क्या करेंगे, आप पर ठट्ठा करेंगे और आपको मना करेंगे कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, जब से दुनिया बनी है तब से ऐसा ही चल रहा है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। और अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक लोग जो है ज़िंदगी बसर करना ज़्यादा पसंद करेंगे, कलाम के मुताबिक नहीं। तो इसलिए ये भी आखिर ज़माना की निशानी है, और ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। अगर आप ऐसे किसी के साथ बात करेंगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं जी, ये तो शुरू से ही हमारे बाप दादा जब से सो गए हैं बहुत से, और आए हैं चले गए हैं, सब लोग ऐसे ही कहते हैं, लेकिन अभी तक यीशु मसीह नहीं आया। तो इस बात के लिए भी आपने अपने आप को तैयार करना है कि ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। और पहला तीमुथियुस का ख़त उसका 4 बाब और 1 आयत अगर तिलावत करें, तो यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तलीम की तरफ मतवज्जा होकर अमान से बरगश्ता हो जाएंगे। तो ये भी आपके सामने है कि जो लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तलीम की तरफ मतवज्जा हो रहे हैं और अपने ईमान से बरगश्ता हो रहे हैं। जो न्यू एज की तलीम है, जो एथियस की तलीम है, ये सारी शैतान की तलीम है। और शैतान जो है ना वो लोगों को जो है ना गुमराह कर रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, साइंस के ज़रिए, कभी कभी एथियस्ट लोगों को बना रहा है, कभी जो है न्यू एज की तलीम की तरफ उनको राग़िब कर रहा है, और क्या लोग अपने ईमान से बरगश्ता हो रहे हैं। और वही लोग बरगश्ता हो रहे हैं जो कलाम से दूर हैं, जो कलाम को नहीं पढ़ते, जो दुआ में वक्त नहीं गुजारते, जिनका खुदा के साथ, यीशु मसीह के साथ पर्सनल रिलेशन नहीं है। इसलिए हमें अपना रिलेशन खुदा के साथ मजबूत करना है, यीशु मसीह के साथ अपना रिलेशन मजबूत करना है, दुआ में वक्त गुजारना है और कलाम को पढ़ने और उसको समझने में वक्त गुजारना है, क्योंकि इसके बाद फिर वक्त नहीं रहेगा आपके पास। और दूसरा तसल्लुनीकियों का ख़त अगर हम उसका 2 बाब 3 और 4 आयत तिलावत करें, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है
किसी तरह से किसी के फ़रेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फ़र्जंद ज़ाहिर ना हो। जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या मबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मक़दस में बैठकर अपने आप को खुदा ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पर भी खुदा का बंदा जो है कलीसिया को इन्फॉर्म कर रहा है कि वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक पहले बरगश्तगी ना हो। तो आपके सामने है बरगश्तगी। लोग अपनी राहों, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना पसंद कर रहे हैं, गुनाहों में ज़िंदगी बसर करना पसंद कर रहे हैं, खुदा से बेदीनी की तरफ जा रहे हैं। और क्या हो रहा है? लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले हलाकत का फ़र्जंद यानी कि गुनाह का शख्स, जो कि शैतान का, जिसको बेटा कह सकते हैं आप, एंटी क्राइस्ट जो सा जब तक ज़ाहिर नहीं होगा तब तक वो दिन जो सा ना यीशु मसीह नहीं आएगा। तो जब एंटी क्राइस्ट है ये जल्द ज़ाहिर होने वाला है, उसके लिए राह तैयार कर दी गई है। और जो वो क्योंकि आप देख रहे हैं कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के दिनों में होगा, जैसा लूत के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के दिनों में होगा। तो अब उस वक़्त क्या था लूत के ज़माना में? लोग हम जिन्स थे, लोग खुदा से दूर थे। और अब भी जो है लोग, आप देख लें, हम जिनसी को प्रमोट किया जा रहा है। जो ये एलजीबीटी लोग हैं, ये क्या हैं? ये हम जिनसी को प्रमोट कर रहे हैं। और अब ऐसे लोगों को इज़्ज़त दी जा रही है, ऐसे लोगों को ड्रामास में, मूवीज़ में और हर जगह पर जो गुनाह है उसको प्रमोट किया जा रहा है, उनको हीरोज़ बनाकर पेश किया जा रहा है ताकि लोग गुमराह हो सकें। तो हमने जॉनसन इस बात के लिए तैयार होना है कि बरगश्तगी, खुदा कलाम लिखा पहले बरगश्तगी होगी कि तब तक यीशु मसीह नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो। तो बरगश्तगी आपके सामने है कि बरगश्तगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हो रही है। और इसके अलावा जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो फिर वो क्या होगा? खुदा के मक़दस में बैठकर, खुदा का मक़दस यानी कि थर्ड टेंपल भी आपके सामने बहुत जल्द बनने वाला है, उसके लिए भी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। और उसमें बैठकर फिर जो एंटी क्राइस्ट है उसने अपने आप को खुदा ज़ाहिर करना है और सब मबूदों से, जितने भी दुनिया के हैं, जितने भी मज़हब हैं, उनको ख़त्म करके एक ही मज़हब बन जाएगा और जो कि न्यू एज रिलीजन होगा। और अपने दिमाग की पूजा, इंसान की पूजा, और उसकी तरफ सारे लोग राग़िब होंगे। और एआई जो है इसमें एक बड़ा रोल, किरदार जो है ना अदा करेगी। तो एआई ने जो है ना लोगों को गुमराह करना है। तो इसलिए आप लोग तैयार हों, ज़रूर खुदा के कलाम से आगाह हों और अपने आप को तैयार करें। और मार्क ऑफ 20 लगने हैं और ये सारा कुछ होना है जिस तरह मकाशवा की किताब उसका 13 बाब में लिखा हुआ है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है, अपने बच्चों को ट्रेन करना है, इनको खुदा के कलाम की तरबियत देनी है। दुनिया की दूसरी चीज़ें भी करनी है, इनसे बिल्कुल अनटच होने को नहीं मैं कह रहा, लेकिन ये कह रहा हूँ कि आपने इसके साथ साथ वक्त निकालना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, दुआ के लिए और कलाम के लिए, इसको पढ़ने और समझने के लिए, ताकि आप लोग उस वक्त के लिए तैयार हो सकें। और यीशु मसीह ने अगर हम 24 बाब और उसकी 4 आयत से तिलावत, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने बार-बार फिर आगाह किया कि कोई तुमको गुमराह ना कर दे, घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है। तो यीशु मसीह ने कहा है कि घबराना नहीं है, इन बातों का होना ज़रूर है। इसलिए हमने तैयार होना है इन बातों के लिए, घबराना नहीं है। अपने आप को भी तैयार करना है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को, कलीसिया को तैयार करना है। और 24 बाब और 42 आयत में लिखा हुआ है, बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। जागते रहो का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे हमने जागते रहना। जागते रहो का मतलब ये है, स्टे अवेक का मतलब ये है कि हमने अपने इर्द-गिर्द के जो हालात हैं इनको देखना है कि क्या वही निशानियाँ पूरी हो रही हैं जो कलाम के मुताबिक हैं। तो ये आपके सामने सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। फिर यीशु मसीह ने 25 बाब और 13 आयत में भी यहाँ पर लिखा है, बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। यीशु मसीह ने बार-बार कहा कि जागते रहो, नहीं कि हमने इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर होना है कि ये सारा कुछ खुदा के कलाम के मुताबिक पूरा हो रहा है। और लूका की इंजील अगर 21 बाब और 36 आयत पढ़ें तो यहाँ पर भी यीशु मसीह ने कहा, बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुम इन सब आने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हज़ूर खड़े होने का मकदूर हो। तुमको इन सब बातों, होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हज़ूर खड़े होने का मकदूर हो। यीशु मसीह ने कहा जागते रहना है और दुआ करना है और अपने आप को तैयार करना है ताकि हम इन सारी बातों को जो आने वाली हैं इनसे बच सकें, इनमें कायम रह सकें और जब यीशु मसीह आए तो उसके सामने हम फिर खड़े हो सकें। पहला तसलुनीकियों का खत 5 बाब और 6 आयत में भी लिखा है, बस औरों की तरह सो ना रहें बल्कि जागते और होशियार रहें।
हमें बार बार कलाम बताता है कि हमने जागते रहना है और होशियार रहना है। और दूसरा तिमोथियुस का ख़त उसका 4 बाब और 5 आयत में भी लिखा है, मगर तुम सब बातों में होशियार रहे, यानी कि हमने होशियार रहना है। इर्द गिर्द क्या हो रहा है हमने देखना है कि कलाम के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं, तो यही यीशु मसीह ने कहा कि इसके बारे में आपने होशियार रहना है, जागते रहना है, ताकि और दुख उठा बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। हमने इन बातों से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि इन बातों का होना ज़रूर है। और हमने दुख भी उठाने के लिए यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने बच्चों को और बशारत के काम को अंजाम देते रहना है अपनी ज़िंदगी के आखिरी दम तक, और अपनी खिदमत को पूरा करना है। तभी हमारी ज़िंदगियों से यीशु मसीह जो है वो खुश होंगे, और हम उस ज़िंदगी में जो जिसमें खुदा हमें दाखिल करना चाहता है, जो कि हमेशा की ज़िंदगी, उसमें दाखिल होंगे। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में से एक और आयत हम देखेंगे, दूसरा पतरस 3 बाब 17 और 18 आयत। यहाँ पर लिखा हुआ है, बस ए अज़ीज़ों, चूँकि तुम पहले से आगाह हो, इसलिए होशियार रहो, ताकि बेदीनों की गुमराही की तरफ खींच कर अपनी मजबूती को छोड़ ना दो, बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फ़ज़ल और इरफान में बढ़ते जाओ, उसकी तमजीद अब भी हो और अब तक होती रहे। तो खुदा का कलाम आपको यही बता रहा है, चूँकि तुम पहले से आगाह हो, इसलिए होशियार रहो, ताकि बेदीनों की गुमराही की तरफ खींच कर अपनी मजबूती को छोड़ ना दो। खुदा का कलाम आपको यही बता रहा है कि आपको पहले से आगाह कर दिया गया है, इसलिए आपने जो है ना बेदीनों की गुमराही की तरफ खींच नहीं जाना और अपने ईमान से गुमराह नहीं होना, बल्कि तैयार रहना है, दुआ में मजबूत होना है और कलाम को पढ़ना है, ताकि आप गुमराह ना हो सकें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे इस कलाम के वसीला से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पेज को फॉलो कर दें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस।